हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वैकेंसी पर वीडियो लेकर आ चुका हूं जो कि बिहार कर्मचारी की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ चुका है। बिहार के प्रखंड लेवल के पदों पर वैकेंसी निकला हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ बताने वाला हूं। कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सभी चीज़ मैं आपको प्रॉपर तरीका से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के रोज नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये नोटिफिकेशन जो आपको दिख रहा होगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से वैकेंसी निकला हो गया है, जो कि पोस्ट वेटरनरी कॉलेज पटना, जो कि यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे कौन कौन पद पे वैकेंसी है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको अवर संख्याकी पदाधिकारी और प्रखंड संख्याकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्त हेतु विज्ञापन प्रारूप, जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का डेट यहाँ पे देख लीजिए 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 19 अप्रैल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यही आपका डेट है अप्लाई करने का। विज्ञापन संख्या 125 अर्थात एवं संख्या की, जो कि निदेशालय योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना के अंतर्गत अवर संख्या की पदाधिकारी और प्रखंड संख्या पदाधिकारी के नामांकित रिक्त पदों के लिए, जो कि यह वैकेंसी निकला गया। ऑनलाइन करने का पोर्टल ये पे देखिए है, जो कि bss.bihar.in, जो कि gov.in के माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आगे आपको बताता हूँ अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त कराए गए वेतन और क्वालिफिकेशन क्या क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पद का नाम आप यहाँ पे देख लीजिए, जो कि अवर संख्या की पदाधिकारी प्रखंड और संख्या की पदाधिकारी, जो कि आपको 2 पदों पे वैकेंसी निकाला गया है। और वेतन नाम यानी सैलरी की बात करें तो वेतन यहाँ पे देखिए स्तर 7 तक है। क्वालिफिकेशन के बाद यहाँ पे देख लीजिए क्वालिफिकेशन आपका योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र एवं गणित संख्याकी में से किसी एक विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका जो कि अर्थशास्त्र या फिर गणित या फिर आप जो कि एक हॉनर्स विषय से आपका जो कि होना चाहिए ग्रेजुएशन, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे, जो कि अधियाची विभाग द्वारा कुल 682 पदों पे वैकेंसी निकाला गया। 682 पदों पे जो कि उपलब्ध कराई गई है, जिसकी कोटिवार निम्न है, जो कि यहाँ पे कैटेगरी बाई कैटेगरी वैकेंसी दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ कि किस कैटेगरी से कितना वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। तो यहाँ पे देखिए आरक्षी के लिए यहाँ पे देखिए कोटिवार का वैकेंसी 313 है, जो कि महिलाओं के लिए 35% आरक्षित है यहाँ पे। और यहाँ पे अनुसूचित जाति का यहाँ पे देख लीजिए इस प्रकार से अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का है। पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे देख लीजिए पिछड़ा वर्ग एवं महिला के लिए 22 है। और यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का यहाँ पे 68। कुल पदों की संख्या आपको 682 है और महिलाओं का अलग से 231। तो इस प्रकार से दिया गया है। और यहाँ पे 14 वैकेंसी यहाँ पे देखिए सेनानी के लिए है, सेनानी के पोता पोती नाती के लिए, और विकलांग के लिए यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको बताया गया है, जो कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको बात करने वाले हैं जो कि एज यानी आपकी उम्र आपको क्या रहेगा। तो आपको 1/8/2024 से आधारित आपका एज लिया जाएगा कि आपका एज कितना हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं, जो कि यहाँ पे देख लीजिए जो कि योग्यता धारण करते हुए वह उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन एवं जो कि पात्र जो कि 2023-1-2006 के आलोक में परीक्षा इसके लिए पात्र होंगे, यानी कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट पर डेट ऑफ बर्थ होगा उसी से सेम डॉक्यूमेंट पे आपका यानी कि फॉर्म का अप्लाई करना है। और यहाँ पे एज उम्र में हम आपको बताते हैं कि क्या क्या एज रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी बाई कैटेगरी सभी का अलग अलग एज है। तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम एज आपका 21 होना चाहिए और अधिकतम कितना तक आपको होना चाहिए। तो उसके लिए अनारक्षित पुरुष के लिए 37 ईयर्स और पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 और अनारक्षित महिला के लिए 40 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 42 और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी को जो कि 10 साल की छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपका एज छूट और एज लिमिट था कि कितना आपका एज रखा गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। और आपका एज की गणना तो मैंने आपको बताया था कि 30/1/2000 जो कि 31/3/2025 के आधारित आपकी एज की गणना किया जाएगा कि आपका एज कितना हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए डेट दिया गया है, जो कि 31/3/2025, यही से आपका एज का गणना किया जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं और हम आपको नोटिफिकेशन पूरा दिखाते हैं और सारा चीज़ बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए आ गया, उपयुक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि सही एवं स्पष्ट रूप से जो कि उदित करना अनिवार्य होगा। जो भी आपका कैटेगरी कोड है, आपको कैटेगरी कोड को भी आपको अच्छे से फिलअप करना है। उसके बाद चयन प्रक्रिया यहाँ पे देख लीजिए, चयन प्रक्रिया में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले चयन हेतु अभ्यर्थियों मेगा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएंगी, जो कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का निर्धारित यहाँ पे 75 अंक होंगे। और यहाँ पे देखिए, अगर आप संविदा के आधार पर कार्य
करने के लिए न्यूनतम अधिकतम अधिमानता आप जो कि अगर आप 5 साल तक किए हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा, और अगर आप जो कि कम किए हैं तो आपको कम अंक दिया जाएगा। तो 25 अंक आपका कार्य पर है, आपका अनुभव पे है कि कितना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से है। और यहाँ पे अंक की होगी जिसकी वर्ष के अंक के कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना करने के पश्चात 365 में भाग देकर प्राप्त जो कि अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा कि आपका कितना परसेंटेज हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको 100 अंक दिया जाएगा, 100 अंक में से आपको लाना है। और आगे चलते हैं, जो कि यहाँ पे देख लीजिए, आपको परीक्षा के अंक के अधिमानता की गणना के लिए प्राप्त अंकों को 0.75 से गुना किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा अर्थात, और अंक परीक्षा प्राप्त से जो कि भाग भी दिया जाएगा, परीक्षा के कुल अंक से भाग दिया जाएगा और 75 से गुना किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, 4 अंक दिए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, जो बहुविकल्पीय कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत पर 1 अंक कटौती की जाएगी। 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और लिखित परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी इंग्लिश होगा। अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई विभिन्न होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। इस प्रकार से दिया गया। मेधा सूची में समान प्राप्त होने की स्थिति में उम्मीदवार को जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। सामान्य प्रांत एवं समान जन्म तिथि होने की स्थिति से उम्मीदवार का नाम अंग्रेजी वर्गमाला के अनुसार मेधा क्रम में दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सारा चीज़ दिया गया है। और मैं आगे ले चलता हूँ, जो कि यहाँ पे देखिए, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प यानी कि 16/7/2007 के आलोक में कोटिवार न्यूनतम जो कि इस प्रकार थे कि कितना आपको पासिंग के लिए न्यूनतम कोटिवार आपको लाना होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो कि अनारक्षित वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग का 36.5%, और जो कि इस प्रकार से अनुसूचित पिछड़ा वर्ग का 34 है, 32 है, 32 इस प्रकार से सभी का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित परीक्षा पर लागू जो कि एप्लीकेशन फ़ी की कितना लगेगा परीक्षा शुल्क। तो यहाँ पे देखिए, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को 540 रुपया पे करना होगा, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवास के लिए जो कि 135। यहाँ पे बहुत लोगों का कमेंट्स आता है, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हम अदर कैटेगरी से हैं। अरे सॉरी, अगर हम अदर स्टेट से हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर के स्टेट से हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट का भी 540 रुपया पे करना होगा एप्लीकेशन फ़ी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सभी श्रेणी के विकलांगों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान के लिए 135 रुपया, और सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए सिर्फ बिहार के अस्थायी निवास के लिए 135, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी एवं पुरुष महिला दोनों का जो कि 540 रुपया पे करना होगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ये था चार्ज, जो कि यहाँ पे देखिए, परीक्षा शुल्क में राशि प्रक्रिया का प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेव जो कि अभ्यर्थी अलग वाहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी को ऑनलाइन एडिट कार्ड यानी किसी भी क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन जो कि जमा करना है। उसके बाद परीक्षा में पूछे जाएंगे वह सारा चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित प्रारंभिक मुख्य परीक्षा किए जाने के अस्थायी रूप से परिणाम सामान्य की प्रक्रिया अपनाए हुए तैयार की जाएगी। अगर 40,000 से अधिक फॉर्म अप्लाई होते हैं तो आपको एक और एग्ज़ाम देना होगा, जो कि प्री एग्ज़ाम के नाम से बोला जाता है। जो कि यहाँ पे देखिए, और में माध्यम से कोटिवार को उपलब्ध रिक्तियों में 5 से गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थी का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित की जाएगी, जो कि इस प्रकार से रहेंगे, जो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपको सामान्य ज्ञान का होगा, जिससे निम्नलिखित विषय होंगे: सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच, इस प्रकार से किया जाएगा। सिलेबस, प्रारंभिक सिलेबस, जो कि यहाँ पे सभी चीज़ नीचे दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, समसामाजिक जो कि सिलेबस, ये सारा चीज़ दिया गया है, जो कि क्या क्या सिलेबस पूछने वाला है वो सभी चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जो कि कहाँ कहाँ से आपका पूछा जाएगा। पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, देवनागरी मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत और उसके पड़ोसी देश। यहाँ पे सामान्य विज्ञान एवं गणित, यहाँ पे सामान्य विज्ञान, गणित, इस प्रकार से कहाँ कहाँ से पूछने वाला है, ये सारा सिलेबस अलग अलग दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, जो कि फर्स्ट पत्र में हिंदी जो कि 30% या 30% से अधिक अंक लाने होंगे, उन्हीं का दूसरा पत्र होगा, यानी कि 30 नंबर से अधिक लाना होगा। दूसरा पत्र यहाँ पे दिया गया है, मुख्य पत्र में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक जांच, इस प्रकार से आपका होगा।
यहाँ पे आरक्षण भी दिया गया है, तो आरक्षण तो सभी को मिलेगा नहीं, इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आगे चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन में पूरा जितना नोटिफिकेशन है सभी चीज़ मैं आपको प्रॉपर तरीका से सभी पूरा नोटिफिकेशन में आपको हम दिखाने वाले हैं और बताएंगे भी। तो इस प्रकार से आप सारा चीज़ देख लीजिए। देखिए इस प्रकार से मैं आपको प्रारंभ तिथि और यहाँ पे आपका जो भी लास्ट डेट है उसको मैं आपको यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बताया था, और फिर से बताते हैं अंतिम तिथि जो कि 21/4 ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि को डेट यहाँ पे जो कि 21/4 तक कर दिया गया है। और परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि जो कि 19 तारीख तक ही है, जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपका आवेदन का जो भी एप्लीकेशन शुल्क लगेगा वो 19 तारीख तक है, यानी कि आपके पास 19 तारीख ही तक फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं, मैं आपको और आगे दिखा देता हूँ पूरा नोटिफिकेशन। तो इस प्रकार से जो कि ऑनलाइन आवेदन करने में योग्यता आरक्षण कार्य के संबंध प्रमाण पत्र क्या क्या लगेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र पहला हो गया। दूसरा हो गया अर्थशास्त्र गणित सांख्यिकी में स्थानीय की सभी संबंधित अंक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद सी में आपका कनीय सांख्यिकी सहायक प्रखंड सांख्यिकी पर्यावरण अन्वेषक के पद पर संविदा के आधार पर कार्य होने संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप दे, और नहीं है तो नहीं भी दे सकते हैं। आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी का पोता पोती का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए कि अगर आप है तो। और उसके बाद विकलांग प्रमाण पत्र हो गया, आपको अगर है तो दे सकते हैं। और छूट लेने के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा कि आप कौन से कास्ट से हैं तो आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा चीज़ था, और उसके बाद आप जो कि अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था जो कि मैंने आपको बता दिया। तो चलिए वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के रोज नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।